हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हम उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि उनकी पर्सनल इंटरेस्ट अपीयरेंस को लेके, क्लोथ्स एंड एंडोरमेंट्स को लेके और सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी एंड स्टेटस सिंबल्स को लेके किस प्रकार से रही हैं। आज हम जिस पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ यंग एडल्ट्स की बात करेंगे वो है मनी को लेके, कि मनी को लेके उनके अंदर किस तरह की पर्सनल चॉइस एंड इंटरेस्ट हम देख सकते हैं आती है और क्यों आती है, ऐसा क्या है। ये सभी जानकारियाँ इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो आई just request you to please be remain in the session till the end to get the whole information। एक चीज़ और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फिर फटाफट से कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका बहुत ही सुलभ तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं यंग एडल्ट्स की यानी अर्ली एडल्टहुड पीरियड में, तो मनी को लेके, तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से वो होता है। तो यंग एडल्ट्स जो होते हैं आर इंटरेस्टेड इन मनी बिकॉज, क्यों वो इंटरेस्टेड होते हैं मनी में? बिकॉज ऑफ वॉट इट कैन डू फॉर देम नाउ रेदर देन इन द फ्यूचर। मतलब कि इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि वो मनी उनके लिए एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम क्या इंपॉर्टेंस रख रही है, क्या कर रही है, ये बात को दिमाग में रख के उनका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, ना कि रेदर देन फॉर द फ्यूचर। दे बिलीव दैट इफ दे कैन हैव एंड द things that other young adults with whom they want to be identified have and do, this will increase their chances for acceptance and solidify the acceptance they have already achieved। तो उनके दिमाग में, यंग एडल्ट्स के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अगर इनके पास, मतलब ये बिलीफ सिस्टम उनका बन जाता है कि अगर मनी उनके पास होती है तो जो भी वो चीज़ें चाहें वो ले सकते हैं, उनके पास आ सकती है, या फिर उनके जो भी हम कह सकते हैं कि जिस भी अदर्स के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उनके पास जो चीज़ें अगर उसी तरीके से इनके पास भी हो तो काफ़ी इनके लिए अच्छा हो सकता है। एंड दिस विल इंक्रीज देयर चांसेस फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब इस तरह से उस ग्रुप में, उस जगह, उन लोगों के बीच में उनका एक्सेप्टेंस हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सोशल एक्सेप्टेंस को लेके, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी वो लोग एक्सेप्टेड हैं, जो भी यंग एडल्ट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं, दे माइट थिंकिंग कि इस वजह से उनकी जो एक्सेप्टेंस है उसको और सॉलिडिफिकेशन मिलेगा, सॉलिडिफाई होगा उनका एक्सेप्टेंस। तो ये बिलीफ सिस्टम उनके दिमाग में रहता है। तो दे आर मोर वेरी मच ईगर अबाउट द that related to money, and they have interest in that. Some of the problems relating to money come from lack of knowledge of how to use money wisely or from values they have carried over from the peer group's standards of एडोलेसेंस। तो अगर हम मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि यंग एडल्ट्स क्यों फेस करते हैं, क्या फेस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी, कि कितने वाइजली वो मनी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और किस प्रकार की वैल्यूज वो अपने यंग एडल्ट यानी अर्ली एडल्टहुड पीरियड में, अपने एडोलेसेंस पीरियड से लेके आए हैं जस्ट विद देयर पीयर ग्रुप। तो किस तरह की वैल्यूज मनी को लेके वो कैरिड ओवर होके आए हैं इस डेवलपमेंटल स्टेज में, एंड साथ ही साथ कि किस तरह से उनको मनी का इस्तेमाल करना चाहिए, हाउ कैन दे यूज मनी वाइजली। ये दो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और करती हैं उनकी लाइफ में मनी को लेके। एज एडोलेसेंट्स दे वर कंसर्न्ड primarily with earning enough money for their needs or getting enough from their पेरेंट्स। तो एडोलेसेंस स्टेज में क्या होता है कि इफ दे वर्क, दे वांट टू अर्न मनी जस्ट फॉर देयर बेसिक नीड्स, जस्ट फॉर देमसेल्व्स, एंड दे आल्सो टेक मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू। तो इस वजह से क्या होता है, दे जस्ट लाइक कि उन्होंने पैसे कमाए एंड दे जस्ट स्पेंड ऑन देयर ओन नीड्स। तो ऐसा कोई जिम्मेदारी या मैच्योरिटी वाले सेंस के साथ वो अर्न नहीं करते हैं मनी, बहुत सारे भी कमाते, बट दे यूज विद फॉर देमसेल्व्स एंड इवन दे बोरो मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑल्सो। सो इस तरह का जो होता है मनी से रिलेटेड चीज़ें वो एडोलेसेंस में हम देख सकते हैं।
They showed little interest in the management of family finances and little desire to learn about the cost involved in family living. और साथ ही साथ इसी वजह से जो उनका इंटरेस्ट होता है एडोलेसेंस का वो बहुत ही लोअर हम देख सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द फैमिली के फाइनेंसेस को मैनेज करने में बहुत ही लोएस्ट इंटरेस्ट होता है उनको उनके अंदर, और बहुत ही लिटिल डिज़ायर होता है ये चीज़ सीखने का कि कोई भी मतलब कह सकते हैं कि फैमिली लिविंग को चलाने के लिए किस तरह से कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होते हैं, इन चीज़ों पे भी उनका फोकस काफ़ी एडोलेसेंट्स का जो होता है वो काफ़ी कम होता है. फर्दर मोर एज एडोलेसेंट्स और इवन एज यंग एडल्ट्स लिविंग विद देयर फैमिलीज बिफोर मैरिज दे हैड लिटिल ट्रेनिंग इन द यूज़ ऑफ मनी. और साथ ही साथ इसी के साथ ये तो एडोलेसेंस की बात हुई, पर अगर हम यंग एडल्ट्स की बात करें तो कई सारे यंग एडल्ट जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं बिफोर मैरिज, तो वहाँ पे उनके साथ भी ऐसा होता है कि दे हैव गेट वेरी लिटिल ट्रेनिंग टू हाउ टू यूज़ द मनी. तो मनी को किस तरह से वाइजली इस्तेमाल किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग उनको ऐसे यंग एडल्ट्स को भी काफ़ी कम होती है. पेरेंट्स में एडवाइज यंगर एडोलेसेंट्स ऑन द केस of their allowances, but older adolescents usually have complete freedom to use their money as they wish. तो जब पेरेंट्स के साथ एडोलेसेंट्स रहते हैं तो जब अर्ली एडोलेसेंट्स होते हैं उनको कुछ एडवाइस भी देते हैं पेरेंट्स की हाँ हाउ टू यूज़ देयर मनी इन देयर अलाउंसेस, एंड बट ओल्डर एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनको टोटली कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है टू यूज़ देयर ओन मनी एज दे वांट. तो उनको उस तरह की कोई ट्रेनिंग, और इसी वजह से इसका रिजल्ट ये होता है कि दे आर ऑल इल प्रिपेयर्ड. तो इस वजह से ऐसे एडोलेसेंट्स जो होते हैं ओल्डर एडोलेसेंट्स खास करके दे आर वेरी इल प्रिपेयर्ड as young adults to budget the income they have to live on. तो इस वजह से उनको बजट मैनेजमेंट नहीं आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आ पाता है, जिस वजह से जब वो यंग एडल्ट्स होते हैं तो दे आर वेरी मच disturbed and they found very difficult to manage the budget of the family because they are very ill prepared in their adolescent stages. एंड दे फ्रिक्वेंटली बाय ऑन क्रेडिट और यूज इंस्टॉलमेंट प्लान्स. और इस वजह से क्या होता है, इस मिसमैनेजमेंट के वजह से वो फ्रिक्वेंटली जो है कोई भी चीज़ें खरीदते हैं दे आर बाय ऑन द क्रेडिट एंड इवन ऑलवेज यूज द इंस्टॉलमेंट प्लान्स, दस पुटिंग देमसेल्व्स इन द पोजीशन वेयर दे आर ऑलवेज इन डेप्ट. और इस वजह से वो अपने आप को हमेशा इस तरह के पोजीशन में पाते हैं या रख देते हैं जहां वो हमेशा एक डेप्ट में हो, एक कर्जे में हमेशा डूबे रहें. बिकॉज इफ दे बोरो समथिंग विद द इंस्टॉलमेंट प्लान्स और इफ दे यूज देयर क्रेडिट्स टू frequently buy things on the credit, so they always have that burden on their over the head of and debt like कंडीशन, दे पुट देमसेल्व्स ऑन द डेप्ट कंडीशन ऑलवेज. तो इस तरह से हम देख पाए कि मनी को लेके किस तरह से उनका इंटरेस्ट होता है और किस तरह से वो इल प्रिपेयर्ड होते हैं हाउ टू मैनेज देयर मनी. तो जिस वजह से मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है. तो आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरी और कमेंट हो प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.